राम राम जी सारा ने साथियों, इनेलो के एक साथी ने मुझे कानूनी नोटिस भेजा है कि मैं इनेलो को बीजेपी की बी टीम क्यों कहता हूं। उसको तो मैं कानूनी तरीके से जवाब दूंगा, लेकिन साथियों आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जननायक चौधरी देवीलाल जी से लेकर के इनकी जेजेपी की चौथी पीढ़ी, आईएनएलडी की चौथी पीढ़ी का इतिहास रहा है बीजेपी के साथ सरकार बनाने का। और साथियों, आज पढ़े लिखे नौजवानों को, इस हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अंधभक्तों के लिए तो कोई वैक्सीन नहीं बनी, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान भाइयों से कुछ चीजें साझा करना चाहता हूं। साथियों, 2025 में इन्होंने घोषणा की कि हम जननायक चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस समारोह रोहतक में मनाएंगे और बीजेपी को वहां से उखाड़ने का काम करेंगे, बदलाव की शुरुआत करेंगे। मैंने उस समय भी कहा था, रोहतक में तो बीजेपी का कोई नाम निशान नहीं है, वहां तो 4 सीटें और चारों की चारों सीटें कांग्रेस ने जीत रखी हैं। ये बीजेपी को कहां से उखाड़ेंगे जहां उनका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, 2026 में यानी कल इन्होंने घोषणा की है कि हम जननायक चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस समारोह नूंह में मनाएंगे और वहां से बदलाव की शुरुआत करेंगे। अब नूंह में भी 3 विधानसभा की सीटें हैं और तीनों की तीनों कांग्रेस जीती हुई है, वहां भी बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये किसको उखाड़ने की बात कर रहे हैं? साथियों, ये लोग जिनकी सुबह कांग्रेस की बुराई से शुरू होती है और कांग्रेस की बुराई पे इनकी शाम ढल जाती है, ये लोग जहां कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं वहां जाकर के कांग्रेस की बुराई करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और बीजेपी को इनडायरेक्ट फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा साथियों, दूसरा उदाहरण भी आपको देता हूं। गुलाचिका से कांग्रेस के विधायक हैं देवेंद्र अंश जी, उन्होंने एक अधिकारी को झुंझुना पकड़ाया भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर, तो बीजेपी ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। और इनेलो के एक विधायक ने रोहतक में एसपी को, डीसी को और बाकी अधिकारियों को मां बहन की गालियां तक दी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनको बीजेपी ने खुली छूट दे रखी है कि आप जिसको मर्जी गालियां दो, जिसको मर्जी अपमानित करो, आपको खुली छूट है, आप कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी करने का काम करो। ये हालात इनके आज साथियों हैं। और साथियों, गोपाल कांडा जी की बात सुन लीजिए। ये हमारे जैसे आम घरों के बच्चों से तो बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं और अपने बेटों को, अपने भाइयों के, अपने भतीजों की सेटिंग बीजेपी में करवाते हैं। चाहे गोपाल कांडा जी से पूछ लो, उन्होंने स्पष्ट बताई है ये बात। तो साथियों, मैं तो केवल एक बात कहूंगा, जिन लोगों की सुबह, जिन लोगों की शाम कांग्रेस विरोध में होती है, और आजकल इन्होंने मुझे निशाने पर रखा हुआ है और इनकी मैं पीड़ा समझता हूं। ये सोचते थे कि जस्सी पेटवाड़ इनकी दरी बिछाएगा, इनकी दरी बिछाने के लिए पैदा हुआ है, और नारनौंद के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, नारनौंद के लोगों ने मुझे विधानसभा भेज दिया, तो इनको सहन कैसे होगा? अतीत भी ऐसा ही रहा है। कभी भी इन्होंने, इस समाज के बच्चों ने, जिस भी बच्चे ने, इस समाज के बच्चे ने तरक्की करी, राजनीति में आगे बढ़े, इन्होंने उसके रास्ते रोकने का काम किया। आज भी यही हो रहा है। लेकिन मैं, जो कुछ पढ़े लिखे भाई, जो कुछ साथी, जो कोई हमारे आदरणीय नेता इस पार्टी में बचे, उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, भाइयों, अगर हरियाणा के भविष्य को बचाना है, अगर देश को बचाना है और बीजेपी को हटाना है, तो ये लोग तो बीजेपी के फायदे के लिए काम करते हैं। आपको कांग्रेस के मंच पे आना होगा, जहां आपके काम को सम्मान मिलेगा, आपके काम को पहचान मिलेगी, और इस देश और प्रदेश का भविष्य कांग्रेस ही है और कांग्रेस ही बीजेपी का विकल्प है। इसलिए साथियों, इन ABCD टीमां न छोड़ के कांग्रेस के साथ जुड़ो और बीजेपी को इस प्रदेश और इस देश से हटाने का काम करो।